this evening is Union Minister for Women and Child Development, Smriti Irani. Thank you very much, Ms. Smriti Irani, for joining me. Congratulations, historic moment for India. Firstly, Navika, congratulations to you and every woman watching. And apart from that, congratulations to families that have always supported women in their household. It is indeed a historic day. It is indeed a day of reckoning. It is indeed a day that we've been waiting for decades. स्मृति ईरानी जी, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि आपने भारतीय जनसंघ की बात और 70s की बात इसलिए कही क्योंकि सोनिया गांधी जी ने इस बिल को कहा ये तो अपना है, मेरे जीवन साथी यानी कि राजीव गांधी जी के समय में आया था। क्या कहीं ना कहीं एक क्रेडिट वॉर है कि कौन पहले कौन बाद में जो कांग्रेस और आपके बीच में है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझ जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पहली बार मौका मिला लोकसभा में इस संदर्भ में अपनी बात कहने का, तो इतिहास जिन बातों का गवाह है उन तथ्यों को रखना मेरा अधिकार भी है और कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी। जहां तक कि श्रीमती गांधी के वक्तव्य का प्रश्न है, आपने स्वयं ही इस पर खूब चर्चा की है, तो आप 2008 का जो उनका बिल है अगर उसको उठाकर देखें नाविका जी, तो पृष्ठ 2 में 2B और 3B स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो महिला दलित समाज से है, आदिवासी समाज से है, अथवा साधारणतः महिला जो अपेक्षा कर रही है कि तीसरे जनरल इलेक्शन में उसको रिजर्वेशन की गारंटी मिलेगी, ऐसी कोई भी व्यवस्था उस बिल में नहीं है। इनफैक्ट अगर जो सोनिया जी का प्रस्ताव है आप उसको देखें तो उस प्रस्ताव में वो संवैधानिक ढांचा ही नहीं है जो 33% आरक्षण सुनिश्चित करे कि आप किस प्रकार से आरक्षण को लागू करेंगे। वो पूरी व्यवस्था उस बिल से जो सोनिया गांधी ने प्रपोज किया, उस बिल से पूरी तरह से नदारद थी। ये भी गौरतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी दम भरती है कि हम बिल ला रहे हैं, उन्हें इस बात को पहली बार पार्लियामेंट में कैटेगोरिकली स्वीकार करना पड़ा कि ये श्री देवी गौड़ा जी की शुरुआत रही 1990 के दशक में, 1996 में स्पेसिफिकली, 98 में, 2002 में, 3 में अटल जी की सरकार में इसके ऊपर कितने प्रयास किए गए, ये हमारे पार्लियामेंट में चर्चा में आ चुका है। इंटरेस्टिंगली पहली बार सोनिया जी को स्वीकार करना पड़ा कि 73वां और 74वां अमेंडमेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो राजीव जी ने नहीं किया था। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश में नाकाम हो गए थे। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 73वां और 74वां अमेंडमेंट किया, तो पहली बार हिस्टोरिकल फैक्ट वहां पर सदन में श्रीमती गांधी द्वारा बोला गया। यह अपने आप में दुखद विषय है कि पीवी नरसिम्हा राव जी के देहांत के बाद उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने का भी श्रीमती गांधी जी ने किसी को मौका नहीं दिया था। अब बात गई तो मैं उसे दोबारा कुरेदना नहीं चाहूंगी, लेकिन पहली बार उनको स्वीकार करना पड़ा कि ना पंचायती राज वाला जो अधिकार की बार बार कांग्रेस दुहाई देती है वो राजीव गांधी जी ने नहीं दी थी, दूसरा वो पीवी नरसिम्हा राव जी ने दी थी, तीसरा अगर आप उनका बिल पढ़ ले तो जो मेरा बिल वो कह रही थी, उस बिल में संवैधानिक कोई ढांचा नहीं था जो आगे का मार्ग प्रशस्त करे। उस बिल में इनफैक्ट महिला के लिए संकेत ये था कि आप 10 वर्ष एक सीट के ऊपर मेहनत करें और 10 वर्ष के बाद आपसे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। तो मैं आज विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जब इससे ये कानून लागू होगा तब से लगभग 15 साल की गारंटी आरक्षित 33% सीटों की देश की महिलाओं को दी है। स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी का कहना है कि आप ये बिल एक लॉलीपॉप की तरह लाए हैं क्योंकि ये बिल अभी 5 साल तक तो लागू हो ही नहीं सकता, तो महिलाओं के हाथ में एक लॉलीपॉप और कहा है कवर मत खोलिए, 5 साल बाद खाइएगा। देखिए, मैं महिला के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया है उतनी ऊंची टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भी अपेक्षा नहीं करती कि वो संविधान जानते हों। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 82 को देखें, आर्टिकल 82 को देखें, तो उसमें निश्चित रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीटों का रीएडजस्टमेंट या रीअलाइनमेंट 2026 में जो पहली बार पब्लिश होगा सेंसस तत्पश्चात किया जाएगा। तो चूंकि राहुल गांधी जी संविधान के जानकार नहीं है या फिर अगर जानते हैं तो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज के डिजिटल जमाने में, मीडिया के जमाने में आपके जितने भी दर्शक हैं
वो आर्टिकल 82 पढ़ लें संविधान का। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के विरुद्ध जाकर गांधी खानदान को खुश करने के लिए कोई भी योजना आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है वो उनकी न सिर्फ खुशफहमी है बल्कि बचपने का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी। क्या ये 2024 के समीकरण बदलता है? ये बिल और ये स्पेशल सेशन सिर्फ इस बात के लिए था कि जहां एक कास्ट सेंसस की बात हो रही थी वहां एक नई गूगली आई है, ये भी विपक्ष का कहना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने कई बार जब वो सत्ता में भी थे तब भी जानबूझकर महिला आरक्षण के विषय को विफल करने के भरसक प्रयास किए। अगर वाकई में महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी या खड़ी है, तो ऐसे दलों से वो हाथ ही क्यों मिला रही है जो महिला विरोधी हैं, जो महिला को परकटी कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई ग्रामीण अंचल की महिला उतनी सुंदर नहीं है जितना शहरी महिला है, इसलिए उनके पास राजनीति में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी ओछी बातें करने वाले राजनीतिक दल के साथ वो मटन पका रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बिल को देखें तो ये संविधान के संशोधन की बात करता है। ये प्रस्ताव संविधान के संशोधन का है और संविधान में हम ना सिर्फ जो देश की राजधानी में लेजिस्लेटिव व्यवस्था है उसमें संशोधन करके 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारे SC/ST समुदाय में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर रहे हैं, और किस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनेगी उसका भी उसमें उल्लेख है। डिलिमिटेशन कमेटी के माध्यम से कैसे आप रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट्स ऑफ सीट्स की, इसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है दोनों सदनों में। तो मुझे लगता है कि व्यापक रूप से चर्चा भी हुई है और इसके ऊपर ठोस मुद्दों पर बहस भी हुई है। जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा सरकार से थी वो भी हमने की है। स्मृति ईरानी जी मेरे साथ बात करने के लिए, और इतने बड़े ऐतिहासिक जो बिल पास हुआ है आज राज्यसभा में भी, उसके लिए आपको भी बधाई एक महिला के रूप में, और इस देश की सभी उन महिलाओं को बधाई। शायद उनका रास्ता आगे कम से कम राजनीति जी जी विशेषतः वो महिलाएं, वो बेटियां जो कल की नेता हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत न सिर्फ शुभकामनाएं, लेकिन मेरा जनरेशन ये अपेक्षा करता है कि मुझसे पहले की जनरेशन की जो औरतों का संघर्ष रहा, वो जब एक नए शिखर पर पहुंचेंगे वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संतोष होगा। तो टू द यंग जनरेशन ऑफ फीमेल लीडर्स, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। वी आर वेटिंग टू सी यू इन एक्शन एंड टू बिल्ड a better nation, a gender just nation, which is the dream of Narendra Modi. He has taken the first step to fulfill that dream. Thank you very much, Smriti Irani. Thank you for joining me on Times Now and Times Now Nav Bharat.